बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर के साथ और बहुत ही मज़ेदार मीठी रेसिपी के साथ, गुड़ वाले चावलों की रेसिपी के साथ, जो कि विंटर की स्पेशल रेसिपी है, आपके सामने हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर है आधा किलो चावलों की रेसिपी, जो कि मैंने यहाँ पर 1.5 पाव गुड़ लिया है और इसको मैंने पतीली में डबल पानी के साथ, जितने आपके राइस हैं और जितना आपने डबल उसमें पानी डालना है वो आपने यहाँ पर डाल देना है और इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला ये उबलकर चाशनी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने राइस को अपने साथ ही डिप कर लिया है पानी में और मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। तो मैं इसमें सौंफ और इलायची और यहाँ पर गिरी ऐड करूँगी, नारियल। तो यहाँ पर देखिए हमारे गुड़ जौन से हैं वो अच्छे तरीके से उबल रहे हैं, मीन्स के अपने आप उसका बन रहा है पानी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको छान लेंगे। मैंने आपको बताना है जी कि मैंने 2 दफ़ा इसको छाना था, 1 दफ़ा कपड़ा रख के छाना था, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई और ये छाननी वाला आपके साथ शेयर किया है और आपने इसको 2 बार ही छाना है और अगर आप कपड़ा रख के छाने तो 1 बार भी चलता है। इसमें नीचे कचरा इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप इसको छानेंगे नहीं तो आपके राइस में सारा कचरा आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है, आपने इसको ज़रूर छानना है क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा कचरा होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे जी, ये चाशनी हम पानी गुड़ का हम साइड पे रख देंगे। तो हम यहाँ पर कढ़ाई में लेंगे अपने ऑयल, जितना हमें ऑयल चाहिए चावलों में और आपको पता है चावलों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि उससे वो चावल शाइन करते हैं और मज़े के लगते हैं। रूखे-रूखे चावल मज़े के नहीं लगते। तो यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है और आपके पास जो भी मेवाजात हैं उसमें काजू हो सकते हैं, मूँगफली हो सकती है, उसमें बादाम हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी अलाउ नहीं है क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ पसंद नहीं है। ये भी मैंने ज़बरदस्ती डाला है कि जी मेरे अबूजी को पसंद है तो मैं डालूँगी, बच्चे तो इससे भी मना कर रहे थे। हाँ, यहाँ पर हमने 2 इलायचियाँ ले ली हैं और उसको हमने अच्छी तरह घी में कड़कड़ाना है। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल लेनी है अपनी सौंफ। सौंफ डालने के बाद हम यहाँ पर कच्ची गिरियाँ भी डाल देंगे और मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपके पास जो मेवाजात हैं, जो आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं है और नहीं भी डालना चाहते तो कोई बात नहीं। गुड़ वाले चावल वैसे भी एंजॉय किए जा सकते हैं और जितनी महँगाई है आजकल हर बंदा ही इस महँगाई से तंग आ चुका है। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ ही डालें, आप अपने हिसाब से इसमें हर चीज़ की कमी-बेशी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या डालूँगी जी, कच्ची गरियाँ भी आ चुकी हैं, नारियल आ चुके हैं यहाँ पर। सॉरी, ये कच्ची गरी नहीं है, वो तो पानी वाली होती है। ये नारियल आ चुका है इसमें और इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएँगे और इसको कड़कड़ाएँगे जबकि हमारे जो हैं मेवाजात वो भून जाएँगे और इनका सारा अरोमा जौन-सा है वो ऑयल में आ जाएगा और हमारे चावलों के लिए बहुत मज़ेदार बन जाएगा। और आप देख रहे हैं मैं इसको हिला रही हूँ और अब जी नेक्स्ट स्टेप जौन-सा होगा वो थोड़ा-सा ख़तरनाक होगा। जब किचन में ख़वातीन घुसती हैं तो ख़तरे तो होते ही हैं। खतरों से खेलना वैसे ही बेचारी औरतों का काम होता है। तो जहाँ पे हम जी अपना ऑयल जौन-सा है उसको अच्छे तरीके से भुनाई कर रहे हैं ताकि सारा जो उसका मज़ा है वो ऑयल में आ जाए, तो वो कच्चे-कच्चे ना रहें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, अपने गुड़ का पानी जौन-सा है वो बड़े ही ध्यान से इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत डेंजरस सा काम है। शुरू-शुरू में आपको इसका डर लगेगा, थोड़ा-सा हट कर कीजिएगा। यहाँ पर देखें जी ऑयल ने अपना काफ़ी शोर दिखाना शुरू कर दिया है, तो मैं थोड़ा-सा डाल के पीछे हट गई, फिर मैंने और डाला इसमें क्योंकि ज़ाहिर है डर तो लगता है। तो फिर मैंने सारा पानी इसमें उंडेल दिया और यहाँ पर जी ये भी गर्म ही था तो जल्दी बॉयल आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, इसको ढक्कन से कवर करके मैं साइड पे हो गई और इसका बॉयल आने का वेट किया। बॉयल भी आ गया 1-2 मिनट में ही। बॉयल आने के बाद यहाँ पर हम इसमें अपने जो से राइस हैं वो देख लेते हैं, अच्छे तरीके से डिप हो चुके हैं और अच्छे तरीके से डिप होने के बाद इसमें हम अपने राइस भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें जी मैं अपनी देख रही हूँ कितने कनी हैं यार, आराम से टूट रहे हैं, मीन्स के ये रेडी हैं जाने के लिए अंदर। तो अब हम इसके अंदर अपने चावल जौन से हैं वो ऐड कर रहे हैं और आपने ये भी टिप है कि इसको साथ-साथ चेक करना है, ये नहीं कि जी के चावल गल जाएँ और ढक्कन बंद करके छोड़ दिया। चावल गल जाएँ और पानी वहीं का वहीं रह जाए और वो आपका कचरा बन जाए, कबाड़ा बन जाए, नहीं। आपने इसको देख लेना है अच्छी तरह से, एक बॉयल आ जाता है तो इसको आपने ओपन रख के पकाना है और इतना तो हमें पता ही होता है, हम डेली की बेस पे चावल बनाते हैं तो इतना अंदाज़ा हमें होता ही है, चावलों से खेलना हमें आता है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन रख के पकाया है। ओपन रख के पकाने से ये होगा कि आपको नज़र आता रहेगा कि आपका पानी कितना रह गया और चावल कितने गल गए।
तो यहाँ पर मैंने जी अपना पानी देखें काफ़ी हद तक इसका जो है गुड़ वाले चावलों का पानी वो खुश्क कर लिया और यहाँ पे इसकी खुशबू क्या कमाल की थी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही थी और बच्चे बार बार आके पूछ रहे थे जी कितना टाइम रह गया। यहाँ पर जी मैंने इसको खुश्क रुमाल का दम दिया। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे खुश्क रुमाल का दम देना, गीले का नहीं देना, क्योंकि इसमें पहले ही जो सा है वो चाशनी का गीलापन होगा। अब यहाँ पर देखिए खुशबूदार मज़ेदार चावल जो से हैं वो रेडी हैं और अगर आपको मज़ा आया ना तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे, सर्दियों की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार से गुड़ वाले चावल प्लेट में जाने को तैयार हैं और प्लेट के बाद पेट में भी जा चुके हैं। तो आपको ये कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ा आ रहा है ना चावल खाने का, ये मेरा व्लॉग नहीं